जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला बचाकर नहीं रोए होंगे, न माँ न बाप। ऐसे बच्चे क़यामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं, वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोको टोक घूमती रहती हैं, जहां चाहती जाती आती रहती हैं। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, आए फरिश्तों अभी इन लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे। दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार हैं, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे, जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था। उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। बच्चे बड़े खुश होंगे अपने माँ बाप को देखकर। बताया जाएगा तुम्हारे माँ बाप है, तुम छोटेपन में ही तुम्हें उठा लिया गया था, ये तुम्हारे माँ बाप। वो उनके गले लगेंगे, मिलेंगे, चिपकेंगे। उनको क्या मालूम कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, आए फरिश्तों मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप गुनाहगार थे और इनको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, ये आवाज सुनकर फलम याखुज़हा बिसौबिहिमा, वो बच्चे फौरन जब ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का मुद्दा सुना दिया गया है, खबर दे दी गई है, तो वो अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कमीज को, चादर को जो ओढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे। फलम याखुज़हा, फिर वो उसको नहीं छोड़ेंगे। फलम याखुज़हा, नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे बिनाहियत सौबिहा, कस के। फलम याखुज़, फिर उसको अलग नहीं होंगे, उससे नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते कहेंगे अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चे चीख कर कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कैसा न्याय, ये कैसा जजमेंट, ये कैसा इंसाफ। दुनिया में तूने मुझे छीना मेरे माँ बाप से, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप मुझसे छीन रहा है। अगर इधर भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल रही है। अल्लाह दुनिया में भी हम अपने माँ बाप से दूर रहे और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। नहीं आय अल्लाह, दुनिया में मुझे माँ बाप का प्यार न मिला, कम से कम हमारे साथ हमें आखिरत में तो मेरे माँ बाप का प्यार दे दे। और जब तुझे छीनना ही था तो मिलवाया क्यों? ये थोड़ी देर की मुलाकात ने मोहब्बत का एक समंदर हमारे दिलों में पैदा कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जोश में आएगी, पुकार कर कहेगा ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की आरज़ू पूरी कर दी, मैंने इनकी तमन्ना पूरी कर दी, मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जाओ, आए छोटे छोटे बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। जाओ, आए बच्चों, इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो। और चीखा भाई, अब ये खिलौना कौन चलाएगा? ये जो रोती है बयान कर करके, उन औरतों को जन्नत नहीं मिलेगी उस दिन भी।
गौर करें, अभी बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिनसे हम दूर हैं, और ये जन्नत में ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। आदमी बीमार है, मरीज है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, मौत बिल्कुल करीब है उसकी, लेकिन मरने से पहले उसकी जबान से अगर आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। ये बहुत खुशनसीबी की बात है, मरने से पहले किसी की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है उस वक्त। बहुत आसान नहीं है ऐसे मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से निकल जाना, लेकिन मरते वक्त, रूह निकलते वक्त जिसकी जबान से आखिरी वर्ड, आखिरी कलमा, आखिरी जुमला अगर ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी वर्ड, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो आदमी मर गया, कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। गिनते रहिएगा, कितनी चीजें मैंने बता दी आपको जन्नत में जाने वाला रास्ता। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत यह है कि जब मुझे महसूस होता है कि आपको नींद का गलबा है तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पहली चीज, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी, दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, पहली चीज तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहां जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, और उसके दंदाने क्या है? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंदाने नहीं होंगे। ये तीन चीजें आपके सामने बता दी हैं, चौथी चीज भी इसमें शामिल कर लो, मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं, जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा?
जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है बोलो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ, वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना का, मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल।